रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फरमाने रब्बी है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त पूरा हो कर रहा, फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकी करोगे तो अपनी जानों के लिए नेकी करोगे, और अगर तुम्हारे अमाल बुरे होंगे तो वो तुम्हारी जानों पर ही वबाल होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आ पहुंचा तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारी चीजों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मुकद्दस में घुस गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो और जिस चीज पर गलबा पाए उससे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे। अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम तुम्हारे साथ पहला सलूक करेंगे, और हमने जहन्नुम को काफरों के लिए कैद खाना बना दिया है। बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, जबकि बनी इसराइल में गुनाह जोर पकड़ चुके थे, कि ए पैगंबर, अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर उनको कहो कि उनके दिल तो हैं पर वो समझते नहीं, उनकी आंखें तो हैं पर देखती नहीं, उनके कान तो हैं पर सुनते नहीं। मैंने उनके आबा व अजदाद की सलाह फलाह को याद किया तो उनके बेटों की कामयाबी की राह का ख्याल आया। लिहाजा उनसे सवाल करो कि उन्होंने मेरी अतात के ज़माने को कैसा पाया, और क्या जिन लोगों ने मेरी नाफरमानी की वो कामयाब हो गए? क्या जिसने मेरी अतात की वो मेरी अतात के साथ कभी बदबख्त हुआ? जानवर भी अपने घरों को याद करके वापस हो जाते हैं, और ये लोग इस काम को छोड़ बैठे हैं जिसकी वजह से उनके आबा व अजदाद को इज्जत बख्शी और उनकी आल उसके गैर रास्ते में इज्जत व कामयाबी को तलाश करने लगी। उनके उलमा व अहबार ने मेरे हक को इनकार कर दिया, और उनके कारी लोग मेरे गैर की परतिश में मुब्तला हो गए। उनके समझदार लोग अपने इल्म से नफ़ो अंदोज न हो सके, और उनके बादशाह और हुक्मरान मेरा और मेरे रसूलों का इनकार करने लगे। उनने मकरू फरेब को अपने दिल में छुपा रखा है और जबानों पर झूठ अमानत रख दिया है। मैं अपने जलाल की कसम खाता हूँ, अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ कि इन पर ऐसे लश्कर मुसल्लत करूंगा जो इनकी जबानों तक न जानेंगे, उनके चेहरों को ना पहचानेंगे, इनके आंसुओं पर रहम न करेंगे। मैं इनमें ऐसे सख्त दिल और जालिम जाबिर बादशाह को भेजूंगा जिसके लश्कर बादलों के टुकड़ों की तरह कसीर होंगे। उनके झंडों की फड़फड़ाहट शाहीन परिंदों की फड़फड़ाहट की तरह होगी। उनके शाहसवारों के हमले उकाब की तरह होंगे और आबादियों को बार बार तबाह और बर्बाद करेंगे। हाय अफसोस मुझे और उन बस्तियों के बाशिंदों को, कैसे मैंने उनको कत्ल के लिए जलीलो ख्वार करूंगा और उन पर गुलामों को मुसल्लत कर दूंगा। नेमत व ऐश के बाद गुलामी और जिल्लत में जिएंगे। उनके नर्म मुलायम गद्दों पर दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे। उनकी हड्डियों को आफताब की तपश के हवाले कर दूंगा। तरह तरह के अजाब में उनको रौंदूंगा। फिर मैं आसमान को हुक्म करूंगा कि वो इनके लिए लोहे के टुकड़ों में बदल जाए और जमीन पीतल की तरह सख्त हो जाएगी। ना ही आसमान कुछ बरसा सकेगा, ना जमीन कुछ उगाएगी। अगर उसकी दरारों में कुछ उगाऊंगा तो वो मैं अपनी रहमत से सिर्फ जानवरों के लिए उगाऊंगा। फिर मैं काश के ज़मानों में तमाम असबाब अमामिल को रोक दूंगा और कटाई और गहने के ज़माने में छोड़ दूंगा। फिर वो कुछ उगाएंगे तो उस पर तैयार शुदा फसल पर मैं आफत नाजिल करूंगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त बनी इसराइल के लिए हज़रत अरमी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, मैं बनी इसराइल को हलाक करने वाला हूँ और उनसे इंतकाम लेने वाला हूँ। लिहाजा आप बैतुल मुकद्दस की चट्टान पर खड़े हो जाएं, मेरी वही और हुक्म आपको पहुंचेगा। तो हजरत अरमी अलैहिस्सलाम उठे, रंजो फिक्र से अपने कपड़े फाड़ डाले, अपने सर पर खाक डाली और सजदा रेज गिर पड़े और अर्ज की, ए परवरदिगार, मेरी तमन्ना थी कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ही न होता कि आपने मुझे बनी इसराइल का आखिरी नबी बनाया। बस बैतुल मुकद्दस और बनी इसराइल मेरी वजह से तबाह हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, अपना सर उठाओ। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और पूछा,
ए परवरदिगार, आप उन पर किसको मुसल्लत फरमाएंगे? फरमाया, आग की पूजा करने वालों को जो मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की उम्मीद रखते हैं। ए अरमिया, खड़े हो और मेरी वही सुनो। मैं तुम्हें बनी इसराइल की और तुम्हारी खबर देता हूँ। मैंने खलीफा बनाने से कबल तुझको पसंद कर लिया था। तेरी माँ की शिकम में तेरी सूरत बनाने से पहले तुझे बर्ज़गीदा कर दिया था। तेरी माँ के शिकम से निकलने से पहले तुझे पाकीज़ा कर दिया था और तेरी बलोगत से पहले तेरी परवरिश कर दी थी और तेरी जवानी की दहलीज पर पहुंचने से कबल ही तुझको मुंतखब कर लिया था और अम्र अजीम के लिए तुझे नामजद कर दिया था। बस खड़ा हो और बादशाह को दुरुस्त राह दिखला और उसकी सही रहनुमाई कर। तो हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम बादशाह को समझाने लगे और वही भी उतरती रही, हत्ता कि बुराइयां ख़त्म ना हुई और शर व फसाद बढ़ता गया। तो वो भूल गया कि अल्लाह ने कैसे उनको उनके दुश्मन से निजात दी थी। हज़रत अरमी अलैहिस्सलाम को फिर वही फरमाई कि खड़े हो, जो मैंने उनको हुक्म दे रहा हूँ उनको बयान करो, उन पर मेरी नेमतों का तज़किरा और उनकी बुराइयों पर मुतनब्बा कर। तू हज़रत अरमी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, अगर आप मुझे क़ुव्वत न दें तो मैं ज़ईफ़ हूँ और मैं आजिज़ हूँ। अगर आप मुझे सहारा न दें और मैं ख़ताकार हूँ। अगर आप मुझे हर दुरुस्त राह पर गामज़न न करें तो मैं रुस्वा और ज़लील हूँ। अगर आप मेरी मदद न करें और मुझे इज़्ज़त न दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुझे इल्म नहीं कि तमाम अमूर मेरी मशीयती के साथ अंजाम पाते हैं और तमाम मखलूक और तमाम काम मेरी ही तरफ लौटते हैं और तमाम कुलूब और ज़बानें मेरे हाथ में हैं, जिससे चाहूँ उनको बदल दूँ। बस तू मेरी अताअत कर, मैं अल्लाह हूँ, मेरे कबल कोई चीज़ नहीं। मेरे कलमे के साथ ही तमाम चीज़ें और आसमान, ज़मीन और जो कुछ इसमें मौजूद है सब कायम है। तौहीद और कुदरत सिर्फ मेरे साथ खास है और जो मेरे पास है मेरा गैर उनको नहीं जानता। और मैं वो ज़ात हूँ जिसने समंदरों से बात की तो वो मेरी बात समझ गए और मैंने उनको हुक्म दिया, उन्होंने अताअत की और उन पर मैंने अपनी हदें कायम कर दी। बस वो इन हदूद से तजावुज़ नहीं करते। और समंदर की मौजें पहाड़ों की तरफ आती हैं, जब वो मेरी हद के पास पहुंचती हैं तो वो आजिज़ी और ज़िल्लत से मेरे हुक्म का लिबास पहनती हैं और मेरी बात का एतराफ़ और खौफ उन पर तारी हो जाता है। ऐ अरमिया, मैं तेरे साथ हूँ और कोई चीज़ तुझको मेरी मौजूदगी में पहुँच सकती और मैंने तुझे एक खल्क़ अज़ीम की तरफ भेजा है ताकि तू मेरे अहकामात को उनको पहुँचाए और इस तरह तेरे लिए हर इत्तबा करने वाले का अजर भी हासिल हो जाए।